दोस्तों, अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई जो है पेंशनर है तो इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर 15 दिनों की चुप्पी अब खत्म हो चुकी है और आयोग की तरफ से ऐसा बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें फिर से बढ़ा दी हैं। दरअसल 10 जुलाई 2026 को कोलकाता में हुई बैठक के बाद आयोग की ओर से कोई नया अपडेट सामने नहीं आया था। ऐसे में लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि क्या 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है या फिर सैलरी बढ़ोतरी की चर्चा फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन अब आयोग ने खुद स्थिति साफ कर दी है और 8वें वेतन आयोग के दूसरे चरण यानी कि 8th पे कमीशन 2.0 का शेड्यूल आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया गया है। 23 जुलाई 2026 को जारी सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आयोग 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में रजिस्टर्ड सरकारी कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ सीधी बैठक करेगा। इन बैठकों में कर्मचारी संगठन अपनी मांगें और सुझाव सीधे आयोग के सामने रख सकेंगे। वहीं जिन संगठनों या प्रतिनिधियों ने अभी तक आयोग से मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके लिए 31 जुलाई 2026 आखिरी तारीख तय की गई है। अगर वे अपनी सिफारिशें आयोग तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित समय के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध NIC फॉर्म लिंक के जरिए किया जाएगा, जिसके लिए ज्ञापन की यूनिक मेमो ID होनी जरूरी होगी। इतना ही नहीं, आयोग ने यह भी साफ किया है कि बैठकें केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेंगी। आने वाले समय में देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि सभी पक्षों की राय लेकर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा सके। इस पूरे घटनाक्रम पर ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 100 दिनों से कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह चिंता बनी हुई थी कि आयोग की चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना देसाई को महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकार की समान नागरिक संहिता ड्राफ्टिंग कमेटी की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के कारण वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी संगठनों की ओर से आयोग और केंद्र सरकार दोनों से यह अनुरोध किया गया था कि इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों का असर 8वें वेतन आयोग के कामकाज पर नहीं पड़ना चाहिए। अब जब आयोग ने दिल्ली में अगली बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है तो यह कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, ताकि करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सके। अगर अब तक प्रक्रिया पर नज़र डालें तो 8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। इसके बाद 24 अप्रैल 2026 को देहरादून में पहली बैठक आयोजित हुई। फिर दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर और कोलकाता सहित कई शहरों में कर्मचारी संगठनों से बातचीत की गई और अब आयोग अपने दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहा है। फिलहाल सबसे अहम बात यही है कि 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें होंगी और 31 जुलाई 2026 तक इच्छुक संगठन अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आयोग की इन बैठकों पर पूरे देश में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नज़रें टिकी रहेंगी, क्योंकि इन्हीं चर्चाओं के आधार पर आगे वेतन में बढ़ोतरी और नई सिफारिशों की दिशा तय होगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए सबसे पहले आप जो है विद्याधाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।